तो हाय एवरीवन, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि ट्रिग्नोमेट्री का मैं एक एक्स्ट्रा लेक्चर लेके आऊँगा जिसके अंदर मैं आपको बढ़िया बढ़िया मिसलेनियस के क्वेश्चन और वगैरह जो एक्स्ट्रा बुक रेफरेंस बुक वगैरह जो होती है एग्जाम्पलर वगैरह इन सब के क्वेश्चन कराऊंगा। तो आज वो लेक्चर डाल रहा हूँ मैं, और आज बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन भी निकाले हैं मैंने, या तो ये आपके पेपर में आ चुके होंगे तो जिनके हो गए हैं या फिर आ सकते हैं। तो ऐसा, क्योंकि ये ना बहुत सारे मैंने सैम्पल पेपर्स वगैरह और स्कूल वगैरह के पेपर्स देखे हैं तो उसके अंदर हैं रिपीटेड क्वेश्चन से ट्रिग्नोमेट्री के। और बाकी अभी देखते हैं, इसको करते हैं स्टार्ट। और बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस भी, मतलब ऐसे ज्यादा अपर लेवल के नहीं है। मैं कोशिश करूंगा कि आपको सारे टाइप के क्वेश्चन हो जाए, मतलब क्योंकि सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट नहीं है, टाइप के क्वेश्चंस होना इंपॉर्टेंट है ना। तो बहुत सारे बढ़िया बढ़िया कॉम्पोनेंट डिविडेंड जिसके अंदर लगता है वो वाले क्वेश्चंस भी हैं। और देखते हैं, अभी से क्वेश्चन करते हैं। टोटल क्वेश्चन शायद से 15 या 20 क्वेश्चन है, तो इनको करते हैं और मजा आ जाएगा आपको देखने में, है ना। चलो तो स्टार्ट करते हैं। और इसके अंदर आपके एग्जाम्पलर और बहुत सारी रेफरेंस बुक भी हो चुकी है, पूरी एग्जाम्पलर, एनसीईआरटी और जो रेफरेंस बुक वगैरह होती हैं वो, है ना। मतलब ये बहुत बढ़िया लेक्चर हो सकता है, बहुत बढ़िया लेक्चर हो सकता है, क्या है ये। देखो, तो ये मैंने इसमें नोट डाउन कर रखे हैं सारे। सबसे पहले हम करते हैं तो देखो, एक ना हमने जितने अभी तक फॉर्मूला पढ़े हैं ना, एनसीईआरटी में ऐसे डायरेक्ट है नहीं, लेकिन कुछ ना डिराइव फॉर्मूले भी होते हैं ट्रिग्नोमेट्री के, तो वो इन क्वेश्चंस के अंदर ना ऐसे यूज, ये वाले क्वेश्चंस के अंदर यूज होंगे। और एक एनसीईआरटी का हमारा पुरानी बुक जो है उसके अंदर एग्जांपल नंबर 28 है, 10 पाई/8 वाला। एनसीईआरटी ने थोड़ा अलग तरीके से उसको सोल्व करवा रखा है, वो थोड़ा हार्ड तरीका है, क्वाड्रेटिक वगैरह बनाकर उतनी अच्छा से मतलब समझ आएगा नहीं आपको। मैं ना आपको एक फॉर्मूला बताऊंगा अभी, जैसे एक क्या 2-3 फॉर्मूले होते हैं ड्राइव फॉर्मूले, साइन का, कोस का, x/2 का, मतलब थीटा/2 का। तो वो वाले फॉर्मूले एक बार आप याद कर लो, अगर हो सका ना तो मैं नीचे पीडीएफ बना के इस फॉर्मूले के लिंक डाल दूंगा, तो आप वो पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो बता देता हूँ आपको। क्वेश्चन 28 है, एग्जाम्पल एनसीईआरटी का, पुरानी वाली बुक में। और नई बुक के अकॉर्डिंग शायद वो मेरे को होगा नहीं ध्यान, शायद 25 या 26 के अराउंड होगा। ट्वेंटी फाइव या 26 एग्जाम्पल होगा नई बुक के अकॉर्डिंग शायद, क्योंकि पुरानी वाली जो है मेरे पे है उसके अंदर तो 28 एग्जाम्पल है। बाकी आप देख लेना, कोई नहीं क्वेश्चन। देखो ये देखो, इसकी ना वैल्यू निकालने को बोला है, एक पिक्चर दिख रहा है ना, देखो इसकी ना वैल्यू निकालनी है हमें 10 पाई/8 की। अब देखो, वैसे अगर हम निकालने जाते हैं इसको डिग्री वगैरह में कन्वर्ट करेंगे, तो इसको डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि रेडियंस में दे रखा है ये, है ना। अब देखो, जैसे 10 की वैल्यू निकालनी है, अगर जैसे मान लो ऐसे लिखा होता साइन 365, तो इसकी वैल्यू हमने निकालनी सीख ली थी। और जैसे ये 10 है, इसके अंदर लिखा होता है 10 45 डिग्री, हमें पता है इसकी वैल्यू 1 होती है ना। तो बस ऐसे ही है। अब पहले ना इसको सोल्व करो आप, इसको डिग्री में लेके तो कितनी, जैसे हमने किया था ना 90 से डिवाइड वगैरह, वो भी मत करो आप। ये देखो पाई/8, तो पाई ये हमें रेडियंस में दे रखा है, हमें इसे डिग्री में चेंज करना है। रेडियंस में दे रखो, डिग्री में चेंज करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 180/पाई से, है ना। देखो अब इसको जब आप करोगे तो ये आ जाएगा 180 डिवाइडेड बाई 8। इसको डिवाइड करो आप,
ये आ जाएगा आपका 22.5। ठीक है, हाँ तो 22 एक मिनट, इसमें ना इंक खत्म हो रही है, इंक डाल लो। इंक भी खत्म हो गई है इसकी, ये भी लाना, इसको लेंगे आज, हो गया बस। लो ये जो इसकी वैल्यू निकल के आई 22.5 निकल के आई इस चीज को सॉल्व करने पे। चल यार, पता नहीं यार क्या हुआ इसे। हाँ चल पड़, देखो इसको, इसकी अगर आप इसको आप ना डिवाइड करो, ठीक है, 22.5 45 है ना, 45 डिग्री के बराबर होती है अगर इसे मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ, तो इसका मतलब ये ऐसा होगा 45 डिग्री अपॉन 2। अब आप ना देखो, मैं आपको बताता हूँ, एक इसको ना, ये ड्राई फॉर्मूला है, इसको यहाँ पे देखो, देखो 45.2 है ना, इसके अंदर आप ना एक फॉर्मूला होता है, देखो मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ साइन का, मैं इसे प्रूफ करके दिखा रहा हूँ। वैसे अगर ये पेपर के अंदर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आपको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट भी यूज कर सकते हो। लेकिन अगर ये क्वेश्चन 3 नंबर से ऊपर आता है तो आपको शायद इसका जो है वो पूरा प्रूफ दिखाना पड़ेगा। अगर 3 नंबर के ऊपर तो आएगा नहीं, फिर भी इसे प्रूफ कर रहा हूँ। इसके अंदर क्या है देखो, 1 माइनस 2, ये फॉर्मूला होता है इसका एक। तो अब cos 2a का ये है, तो क्या cos a का, देखो यहाँ पे जितना एंगल उसको आप 2 से डिवाइड करो, यानी 1, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे कोई एंगल नहीं होना चाहिए, क्योंकि 1 है ना, 1 मतलब कोई भी एंगल से मल्टीप्लाई, क्या फर्क पड़ रहा है। इसका आधा एंगल यहाँ पे, अगर यहाँ 4 होता तो यहाँ 4/2 एंगल आता, ऐसे तो डबल एंगल हाफ एंगल फॉर्मूले होते हैं ये, है ना। तो देखो cos a, इसका क्या होगा 1 माइनस 2 साइन a/2। देखो ना यहाँ हाफ, अगर एक है तो यहाँ एक का आधा यानी हाफ। देखो इसको इधर ले आओ, 2 साइन स्क्वायर a/2, 1 माइनस कॉस, ये टर्म इधर आ गई, ये इधर आ गया, ये माइनस का था इधर आके पॉजिटिव, अब ये ऐसे बन गया। अब ये 2 मल्टीप्लाई में, तो ये a/2 क्या लिखा, साइन स्क्वायर एन ओ, ये फॉर्मूला बन गया साइन स्क्वायर पाई x/2 का, यानी θ/2। लेकिन अगर मैं यहाँ से स्क्वायर हटाऊंगा तो उधर अंडर रूट लग जाएगा, तो ये एक फॉर्मूला याद कर लो आप। क्या लिख रहा हूँ फॉर्मूला, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, a/n एंगल की जगह x लिख रहा हूँ, x/2। इसको देखो, देखो साइन x/2 का फॉर्मूला अंडर रूट में 1 माइनस, ये होल अंडर रूट है, 1
माइनस कोस ए अपॉन 2, ठीक है। हाँ, अब मैं इसको इरेज कर रहा हूँ क्योंकि मेरे ये इसको ना यहाँ पे कहीं साइड में लिख देता हूँ। ठीक है, ये इरेज कर देता हूँ, जगह कम है ना इसमें। अभी दूसरा फॉर्मूला देखो, साइन का तो हो गया, अब दूसरा कोस 2, इसका एक और फॉर्मूला होता है 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1। हाँ, यहाँ पे डबल, यहाँ पे हाफ। अब देखो ये कोस ए का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 कोस स्क्वायर, अरे वाह इधर एक्स उधर है, वाह इधर कोस स्क्वायर 2 माइनस 1, ठीक है। तो अब ये माइनस 1 इधर आके प्लस हो जाएगा, 1 प्लस कोस ए, इसकी वैल्यू है 2 कोस स्क्वायर ए अपॉन 2। ये एंगल का हाफ है, तो ये 2 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। अब ये स्क्वायर है तो यहाँ पे भी अंडर रूट लग जाएगा स्क्वायर हटाने के लिए, तो कॉस ए की वैल्यू कितनी आ गई, सॉरी कॉस ए अपॉन 2 की वैल्यू 1 प्लस कॉस ए अपॉन में 2, ये होल अंडर रूट है ना। तो देखो साइन की वैल्यू ये, कॉस की वैल्यू ये, तो क्या वो इससे वो निकाल सकते हैं, इसका टेन निकाल सकते हैं ना। देखो क्योंकि टेन थीटा होता क्या है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये अलग भी नहीं, फॉर्मूला याद कर लो आप। देखो ना, जैसे सपोज करो ये स्टार है, ये सर्कल है, तो हमें टेन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सर्कल अपॉन में स्टार, मतलब इसको साइन थीटा के फॉर्मूले को कोस थीटा से डिवाइड करना पड़ेगा। तो अब करेंगे इसको, देख लिया होगा आपने फॉर्मूला, है ना। टेन थीटा, अब इसको ना आप अगर कंपेयर करोगे टेन एक्स अपॉन 2 से, तो क्या ये टेन से मतलब ऐसे कंपैरिजन में 45 डिग्री की वैल्यू 45.2 एक्स अपॉन 2 से कंपेयर हो रहे हैं, है ना। तो एक्स की वैल्यू क्या आई, 45 डिग्री, 45 कंपैरिजन में, ठीक है। अब ऐसे कभी भी ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज वगैरह करते नहीं है, जैसे ऐसे था ना कि 10x अपॉन 2 या 10 से 10 करके करते नहीं, कंपैरिजन लिखते हैं, यहाँ लिखना पड़ता है ऑन कंपैरिजन। अब देखो हमें x की वैल्यू पता लग गई, फॉर्मूला क्या था, साइन थीटा, यानी कि 1 माइनस कॉस एक्स की टर्म में, एक्स की टर्म में यूज कर रहा हूँ, अपॉन 2 अपॉन में 1, सॉरी सही तो था, सॉरी, ठीक है ऐसे आया। अब ये 2 से ये 2 कट गया, तो फॉर्मूला बचा क्या, फॉर्मूला बचा अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। ये होल अंडर रूट क्यों लगाया, क्योंकि अंडर रूट ऊपर नीचे दोनों साथ हो, इसलिए, है ना। अब ये तो पता होगा ना, एक्सपोनेंट पावर ए अपॉन ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर हो, तो ए अपॉन बी का होल स्क्वायर बन जाता है वो, बस ऐसे ही होता है ये भी। तो ये होल अंडर रूट आ गया इसका। अब इसके अकॉर्डिंग ये वाला x और ये वाला x की हमें वैल्यू चाहिए, इस वाले मतलब x की वैल्यू चाहिए ना, थीटा की वैल्यू नहीं, एंगल की वैल्यू चाहिए, x ही नहीं एंगल। तो अब देखो एंगल की वैल्यू भी निकाली थी 45 डिग्री, यहाँ पुट कर दो, 1 माइनस कॉस 45 अपॉन 1 प्लस कॉस 45 डिग्री। अब देखो इसको सॉल्व करो, cos 45 को तो 1 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 2, 1 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 2, सॉल्व करो, रूट 2 माइनस 1 अपॉन रूट 2 प्लस 1 आ जाएगा। अब आप इसको रैशनलाइज करो, रैशनलाइज मतलब पता है ना कि साइन चेंज करके नीचे डिनोमिनेटर का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, कर सकता है ना इसे। तो अब इसको मैं इरेज कर, नहीं चलो इसे कहाँ लिखूं, इसे यहाँ की साइड लिखता हूँ। अब देखो ये मल्टीप्लाई हो गया, यानी रूट 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये सामने सामने मल्टीप्लाई, और ये देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी a का स्क्वायर
माइनस बी का स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या होल अंडर रूट में, ये क्या गया √2 - 1 का होल स्क्वायर, √2 - 1 यानी 1 ही हो गया। तो ये वैल्यू कहाँ लिखूं, इसको इरेज कर देता हूँ। अब वैल्यू क्या निकली, √2 - 1 अपॉन 1 अंडर रूट, ये यहाँ पे है ना। तो अब ये देखो, ये 1 तो इससे कोई फर्क पड़ता नहीं, ऐसे ही बचा ये स्क्वायर इससे रूट कर देगा, तो 10x अपॉन 2 यानी कि 45 डिग्री अपॉन 2 की वैल्यू क्या निकल के आई, √2 - 1। देखो ठीक है। तो बस जो डिराइव फॉर्मूला मैंने आपको बताया उसको आप ध्यान रखना, और बहुत से क्वेश्चनों में लगेगा अभी। अब देखो मैंने तो 10 की बता दी, अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, उसके आप निकालना। पाई अपॉन सेम मेथड लगेगा, सेम, बस यहाँ पे जो फॉर्मूला लगेगा वो बताया था, 1 - cos x अपॉन 2। अब यहाँ पे x निकाल लो, बात वही पड़ेगी है ना, इसका आंसर निकाल लो। चलो ठीक है, इसे होमवर्क में कर लेना, सेम ही, ज्यादा फर्क है, सेम ही है, बस फॉर्मूला ये वाला लगेगा इसमें, ठीक है। हाँ। अब देखो एक क्वेश्चन करा दिया मैंने आपको ड्राइव फॉर्मूले से। हाँ ये वाला बड़ा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब मैंने अगर 10 पेपर देखे ना तो उसमें से 8 या 9 पेपरों में तो था ही। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसको आपने प्रूव करना है। अच्छा हाँ देखो, इसमें भी एक ड्राइव फॉर्मूला लगेगा, मैं आपको बताता हूँ। वो ये cos 2a से, मैंने बताया ना बहुत सारे फॉर्मूले, मेनली फॉर्मूले cos 2a से ही डिराइव्ड है। ये देखो इसका फॉर्मूला होता है 1 - 2 sin स्क्वायर a है ना, तो एकदम थीटा और x लिखने की आदत पड़ चुकी है। अब देखो ये प्लस का इधर माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 - cos 2a, बस यही आप याद रख लो कि 1 - cos एंगल को मैं साइन के 2 टाइम ऑफ साइन एंगल के हाफ में लिख सकता हूँ। देखो क्या बोला मैंने, जैसे यहाँ पे मान लो 1 - cos 4a आ जाता, तो इसका हाफ कितना होगा 2, तो मैं इसको इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ 2 sin स्क्वायर, इसका हाफ 2a, ठीक है। 1 - cos 1 के फॉर्म में आ गया। अब देखो जैसे यहाँ 1 - cos 2a है, तो बस इसका आधा कर लो 2 sin स्क्वायर a 2 का आधा क्या होता है 1, 2 sin स्क्वायर a, ठीक है। बस यही फॉर्मूला है, और ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, इसको ना थोड़ा छोटा करके लिखो। देखो अब देखो सबसे पहले आप सोचो कि इस फॉर्मूले की फॉर्म में आपको इसे कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा। आपको इसको ना, आप देखो सबसे पहले आप कुछ भी नहीं सोच पा रहे, तो उसको सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करो क्वेश्चनों को ना। देखो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 / cos 8 थीटा, sec थीटा होता है ना 1 / cos, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 / cos 4 थीटा माइनस, ठीक। अब बस वो एलसीएम वगैरह लो, ये क्या हो जाएगा 1 - cos 8 थीटा cos 4 थीटा, ये तो मैंने से एलसीएम वगैरह लिया और ये आ गया, ठीक। अब मैं इसको इरेज करूँगी, जगह कम है और क्वेश्चन थोड़ा लेंथी सा है, इसको इधर की साइड लिख दूंगा, देखो 1 - cos 8 थीटा, ये कैसे है पता है ना, एलसीएम लेके, थीटा है, ठीक है, वो नहीं है।
अब ये तो पता है ना आपको, ए अपॉन बी अपॉन सी अपॉन डी हो, तो डी, तो सी बी के साथ मल्टीप्लाई होता है और ए डी के साथ, यानी ऐसे बनता है ए इंटू डी अपॉन में बी इंटू सी। तो बस इसी फॉर्म में इसको करो, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये ऊपर चले जाएगा, क्या आ जाएगा 1 माइनस, इसे यहाँ लिख देते, ये देखो क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस 8 थीटा इंटू कॉस 4 थीटा, 1 माइनस कॉस 4 थीटा इंटू कॉस 8 थीटा। अब आप एक बात को ध्यान से नोटिस करो कि ये 1 माइनस कॉस 8 थीटा 1 माइनस कॉस 4 थीटा इस फॉर्म में आ गया, 1 माइनस कॉस के थीटा के उसमें, देखो देखो आ गया ना। अब मैं यहाँ पे वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ, 1 माइनस कॉस 8 थीटा है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसका एंगल का हाफ 2 साइन स्क्वायर, इससे एंगल का हाफ यानी कि 4 थीटा। तो इसको क्या लिख सकता हूँ 2 साइन स्क्वायर एंगल का हाफ 2 थीटा। अब मैं इसको इरेज कर दूं, इसको ना यहाँ से इरेज कर देता हूँ, इस फॉर्म में था ये, वही मतलब नीचे वाला मल्टीप्लाई वैसे चेंज कर दिए, इंटू बी लिखो, बी इंटू ए लिखो, बात तो सेम ही पड़ती है ना, तो वो वैसे ही है, ठीक। अब देखो इसको हम इस फॉर्म में तोड़ेंगे, 2 साइन स्क्वायर इसका आधा यानी 4 थीटा इंटू कॉस 4 थीटा, कॉस ये तो कॉस 8 थीटा ही रहेगा, इंटू 1 माइनस को क्या 1 माइनस कॉस थीटा को क्या लिखूंगा 2 साइन स्क्वायर इस एंगल का हाफ यानी 2 थीटा। ठीक है, ये समझ आया, इतना स्टेप समझ आ गया। बस अब इस क्वेश्चन के बाद और कुछ भी नहीं बचा, बस थोड़ा सा फॉर्मूला और थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन बची बस, बाकी आपने जो ऑलमोस्ट डिफिकल्ट या टिपिकल पार्ट था वो हो चुका है, कॉम्प्लिकेटेड पार्ट इस क्वेश्चन का। तो अब देखो, अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ये देखो, अब इसको यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, 2 साइन स्क्वायर 2 4 थीटा, अगर देखो मैंने लिखा जैसे 2x स्क्वायर, देखो मैं आपको सही से समझाता हूँ, इससे 2x इंटू में x क्या होता है, ये होता है 2x का स्क्वायर, यानी कि x का स्क्वायर, यानी x 2 बार है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 इंटू, मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ 2 इंटू एक्स इंटू एक्स, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर इंटू 2 यानी 2x स्क्वायर। तो बस इसी तरीके से इसको देखो आप, 2 साइन स्क्वायर 4 थीटा कोस 4 थीटा और ये कोस 8 थीटा, 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा। अब इसको आप ना ऐसे लिख दो, देखो 2 साइन 4 थीटा इंटू साइन 4 थीटा और ये कॉस थीटा तो है, ये समझ आ रहा है आपको, दिख रहा है ना ठीक से, दिख रहा है ना, देखो मैं इसको ऊपर करके लिख दूं, चलो एक बार इसको पहले यहाँ लिख देते फिर देख लेंगे, ये मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है। ये क्यों लिखा पता है, साइन स्क्वायर तो 2 बार आ गया, अभी देखो cos 8 थीटा तो ऐसे ही रहने दो, इसको भी नहीं, इसको भी आप अभी ऐसे ही रहने दीजिए, ये भी टूटेगा, बिल्कुल टूटेगा, देखो इसको मैं लिख सकता था 2 साइन 2 थीटा इंटू साइन 2 थीटा, तो भी बात सेम ही पड़ती, लेकिन लिखा नहीं, देखो अब मैंने ये सारी चीजें रब कर रहा हूँ, मेरे को स्पेस चाहिए ना इसमें, तो अब तक जो हमने लिखा वो लिखा 2 साइन 4 थीटा इंटू साइन 4 थीटा इंटू कॉस 4 थीटा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप एक दो बार खुद भी प्रैक्टिस कर लेना। अब ये देखो cos 8 थीटा
ये ऐसा आ गया है ना। हाँ अब देखो इसको, अगर मैं इस साइन को भी हटा दूं, भूल जाओ मतलब हटाना नहीं है, ऐसे बता रहा हूँ, तो क्या ये 2 sin 4 थीटा cos 4 थीटा बन रहा है, मतलब मल्टीप्लाई में है ना। तो देखो ना, तो ये 4 थीटा के साथ cos 4 थीटा, अब यहाँ पे तो sin 4 थीटा भी था, तो मतलब मैंने कुछ नहीं किया, अरेंज किया बस ऐसे आगे पीछे। तो ये एक फॉर्मूला देखो, sin 2 थीटा का ना एक फॉर्मूला होता था, 2 sin थीटा cos थीटा, बस अभी उसी फॉर्म में बन गया। 2 sin की वैल्यू कितनी 4 थीटा, cos की वैल्यू भी 4 थीटा, एंगल सेम हो गया। अब इसको आप ऐसे लिख सकते हो, इस फॉर्मूले, ये sin 2 थीटा के बराबर होता था, यानी ये जो एंगल है इसका डबल है ना। जैसे अगर यहाँ पे 4 यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे sin 4 थीटा होता, ऐसा है ना। तो बस इसमें वही करो, इस पूरी टर्म को मैं लिख सकता हूँ sin 2 टाइम्स ऑफ एंगल, ये sin 4 थीटा तो अलग चली जाए। अब यहाँ पे cos 8 थीटा, ये क्वेश्चन अच्छा है, बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने कहा था ना बहुत लेंथी क्वेश्चन है। अब देखो ये क्या क्या हो जाएगा, sin 8 थीटा इंटू sin 4 थीटा। अब बस लास्ट 2 स्टेप बच रहे हैं इस क्वेश्चन के, 2 थीटा, अरे 2 थीटा इंटू cos 8 थीटा, वो आगे पीछे लिख दिया, कोई बात नहीं। अब आप एक बात को ध्यान से देखो, क्या ये पूरी टर्म tan थीटा बन गई, sin 8 थीटा अपॉन cos 8 थीटा, यानी कि tan 8 थीटा। क्वेश्चन देखो, ऊपर tan 8 थीटा चाहिए, अब जो बचा sin 4 थीटा अपॉन में 2 sin स्क्वायर 2 थीटा। मतलब ये मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, ये क्या, ये पूरी टर्म अगर मैं cot थीटा कर दूं, मतलब cot 2 थीटा, तो उसको मैं 1 अपॉन cot 2 थीटा को 1/2 tan थीटा लिख दूं, तो ये वाला हमारी चीज प्रूफ हो जाएगी। अब आप ये सोचो, इस चीज को करने के लिए आप cot 2 थीटा में से cot थीटा में आप इसको कन्वर्ट कैसे कर सकते हो, सोचो। cot थीटा के लिए हमें चाहिए होता है cos थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा। तो देखो ऊपर मेरे को cos बनाना पड़ेगा, नीचे sin है, क्या बोला मैंने, ऊपर मेरे को cos बनाना पड़ेगा, नीचे sin है, क्योंकि मेरे को cot थीटा चाहिए। अब देखो मैं कैसे करूंगा इसको, ये देखो, ये हो गया sin 8 थीटा, ये जो sin 4 थीटा है, इसमें फिर से वो वाला फॉर्मूला लगाओ, 2 sin 2 थीटा का क्या होता था, 2 sin थीटा cos थीटा, ये एंगल का हाफ हो जाएगा ना, क्योंकि हाँ एंगल का हाफ हो गई। अब नीचे ये क्या, 2 sin स्क्वायर 2 थीटा, थीटा। अब ये देखो, ये 2 टाइम्स है, तो एक बार ये 2 से 2 कट गया, और ये 2 sin स्क्वायर 2 थीटा 2 बार है, तो एक 2 sin स्क्वायर थीटा से sin 2 थीटा से कट गया। अब देखो हम पे बचा क्या, अब हम पे जो बचा उसको मैं इधर लिख रहा हूँ, देखो हम पे बचा क्या, हम पे बचा sin 8 थीटा इंटू cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय sin 2 थीटा इंटू cos 8 थीटा। अब आप देखो इसको, तो देखो आप, ये तो tan बन गया, यानी हो गया tan 8 थीटा, ये cos 2 थीटा अपॉन sin 2 थीटा कितना हो गया, cot 2 थीटा है ना, cos थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा cot थीटा के बराबर होता है, इसलिए। तो बस आंसर तो आई है आपका, एक बार ध्यान से देखो क्या प्रूफ करना है, tan 8 थीटा अपॉन tan 2 थीटा, tan 8 थीटा तो आई गया, cot को मैं लिखता हूँ 1 अपॉन tan 2 थीटा, cot 2 थीटा को, तो बस अब सिंपली मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आपका आ गया। ये देखो, यही तो आपने प्रूफ करना था, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। देखो सबसे पहले देखो मैं बताता हूँ एक बार आपको, देखिए आपने क्वेश्चन समझ लिया। देखो एक फॉर्मूला लग रहा है इसके अंदर,
वो स्पेशल है, 2 साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस 2 थीटा के बराबर होता है। एक बार ये फॉर्मूला लग रहा है, फिर उसके बाद थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन हुई, फिर उसके बाद साइन 2a का फॉर्मूला लगा, फिर से साइन 2a का फॉर्मूला। मतलब देखो साइन 2a और इस फॉर्मूले के अलावा क्या उसमें और कोई फॉर्मूला लगा? नहीं लगा, ज्यादा फॉर्मूले नहीं लग रही, बस ये थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स सोचने वाली चीज है डायरेक्ट फॉर्मूलों से। इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था वीडियो की कि मैं कोशिश करूंगा कि ऑल टाइप के क्वेश्चन हो जाए। जैसे डायरेक्ट फॉर्मूला बहुत बच्चों को नहीं पता होता, अब पता लग गया है ना, तो मैं कोशिश करूंगा अगर हुआ तो डायरेक्ट फॉर्मूला की ना एक पीडीएफ बना के नीचे अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो इसको। तो अब ये वाला क्वेश्चन आपको समझ आ गया? एक बार ना आप इस वाले क्वेश्चन को वापस प्रैक्टिस करना, ना हो तो फिर से वीडियो पे आके एक बार देख लेना, ठीक है? अब देखो, अब मैं आपको कराता हूँ बहुत बढ़िया क्वेश्चन। एक मिनट पानी पी लूं। देखो ये तो इजी सा क्वेश्चन है, 2 नंबर 1 नंबर के लिए। आपने ये प्रूव करना है 56 डिग्री को साइन 11 डिग्री cos 11 डिग्री cos 11 डिग्री में साइन 11 डिग्री में कन्वर्ट करना है। अब देखो RHS को अगर मैं प्रूव करने निकलूं तो बहुत ज्यादा मेहनत लगेगी इसमें, वो इससे भी जाएगा लेकिन मेहनत लगेगी। अब क्योंकि ना छोटे से बड़ा जाना आसान होता है, बड़े से छोटा लाने में। छोटे से बड़ा जाने कभी भी ऐसे दिखे ना आपको, एक साइड छोटा एक साइड बड़ा, एक साइड बहुत छोटा हो, एक साइड बहुत ही बड़ा हो, तो आपने जो छोटी वाली साइड है उसी को प्रूव करना स्टार्ट करना है, उससे आंसर जल्दी आएगा। अब देखो ये क्वेश्चन में क्या, देखो आप ये देखो 56 डिग्री को मैं ऐसे कौन से 2 चीजों में तोड़ू कि मुझे कम से कम एक वैल्यू 11 मिल जाए। या फिर आप ऐसे भी सोचो 56 में से अगर मैं 11 माइनस कर दूं तो ये क्या 45 बनता है। बस तो मैं इसको 45 और 11 में तोड़ूंगा। क्या बोला मैंने? देखो ये जो एंगल था मैंने इसमें से माइनस कर दिया, तो मेरे को पता लग गया 45 डिग्री प्लस ये वाला एंगल मेरे को 56 डिग्री देगा। अब मैं इसको मैं बेसिकली बता रहा हूँ, मैं आपको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना चाह रहा था, ठीक है? tan a माइनस बी, तो यानी एक ही वैल्यू चाहिए बी की। अब मेरे को a की वैल्यू पता लग गई, मुझे b की वैल्यू पता लग गई, तो क्या मैं इसको सॉल्व नहीं कर सकता? ओ सॉरी गलत बोल दिया मैंने, a प्लस b की वैल्यू है ना, तो a की वैल्यू ये हो गई, b की वैल्यू ये हो गई, तो बस अब इन दोनों को ऐड करूंगा तो क्या मैं इसको प्लस सॉल्व नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता हूँ। देखो इसको आप देखो ऐसे tan 45 डिग्री प्लस 11 डिग्री, अब इसको आप कैसे लिख सकते हो? tan a प्लस tan b, फॉर्मूला याद है ना tan a प्लस b का, 1 माइनस tan a tan b, है ना? तो tan a यानी tan 45 की वैल्यू क्या होती है? tan 45 की वैल्यू होती है 1 प्लस tan b यानी tan 11 अपॉन में 1 माइनस tan a की वैल्यू 1 इंटू tan 11। तो इसका ये देखो सॉल्व करो, 1 प्लस tan a और सॉरी tan 11 1 माइनस tan 11, ये आ गया। अब आया तो ये भी नहीं मुझे, अभी भी ये चाहिए। अब बस कुछ नहीं, tan को आप साइन और cos में तोड़ो, देखो आ जाएगा अपने आप। कभी भी कुछ भी ना आ रहा ना कॉस इसमें ट्रिग्नोमेट्री में, तो कोशिश करो कि आप उसे साइन और कॉस में तोड़ लो, क्योंकि ऑलमोस्ट सारी जो है कन्वर्ट हो जाता है। बस बेसिकली इसका एलसीएम ले लो, इसे इधर कर देता हूँ, इधर आ जाए, आ तो जाएगा। ये मैंने इसे इधर कर रहा हूँ, देखो
cos 11 इधर जाएगा प्लस sin 11, एलसीएम ले रहा हूँ, कुछ नहीं कर, cos 11 माइनस sin 11, यहाँ भी cos 11 यहाँ भी, तो ये आपस में कर जाएगा, पूरा एलसीएम लेने का, इसलिए नहीं लिखा। तो अब देखो आप, क्या यही हमें प्रूव करना है? sin cos 11 प्लस sin 11, cos 11 माइनस sin 11, यहाँ sin 11 है, मतलब वही। अब आप 2 + 4 लिखो या 4 + 2 लिखो, बात सेम ही पड़ती है, 6 का आंसर है ना। तो देखो हो गया प्रूफ। बेसिकली क्वेश्चन मैंने आपको बस इसलिए कराया कि ताकि आपका माइंड ये भी चीज सोच सके कि ऐसे टाइप के क्वेश्चंस भी सॉल्व होते हैं। बस आपने ये किसी भी तरीके से ना ट्रिग्नोमेट्री में आपने ऐसा करना है कि मेरे फॉर्मूले की फॉर्म में टूट जाए, ऐसे दिमाग लगाओ आप, नहीं और सिंप्लीफाई करो, थोड़ा सा फॉर्मूला लगाने की कोशिश करो, लगेगा। बस अब ये वाला भी हो गया। जो बाकी मैंने 24 क्वेश्चन बोलते उतने हैं नहीं इसके अंदर, सही सही से ना, मतलब 1-1 मार्क वाले भी अच्छे क्वेश्चन, लेकिन यार 1-1 मार्क वाले क्वेश्चन को टारगेट क्यों करना है इतना। एक कॉन्सेप्ट रहेगा बस, वो बताना है मैंने आपको, और बाकी तो हो गया बस। हाँ, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखो जैसे इफ क्वेश्चन है, इफ अल्फा प्लस बीटा, ये अल्फा है, अल्फा प्लस बीटा π/4 है, तो प्रूफ करो 1 + tan अल्फा 1 + tan बीटा, ये 2 के बराबर है। तो देखो अब क्या करना है इसके अंदर। बेसिकली ये भी 2 से 3 नंबर के बीच का क्वेश्चन है, इतना तो हार्ड भी नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको बहुत ज्यादा, एक बार ना आप बताना जितने मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ उसमें से कितने क्वेश्चन या कोई भी क्वेश्चन आपके यूटी वगैरह या कोई भी जो भी पेपर हुए होंगे उसके अंदर आया या नहीं। अगर नहीं आया तो आएगा, और बिल्कुल आएगा, क्योंकि बहुत बढ़िया बहुत अच्छे से रिसर्च करके क्वेश्चन लेकर आया हूँ मैं। तो है ना, एक बार बताना जरूर, नहीं आया तो भी बता देना, और जो अगर आया हो तो फिर भी बता देना, है ना। देखो सबसे पहले आप ये चीज भूलो, आप इसको देखो, अगर मैं इसको डायरेक्ट सॉल्व करता तो क्या इसको मल्टीप्लाई करता ना पहले 1 के इन दोनों से, तो 1 + tan बीटा, ये इनकी इससे हो जाएगी tan अल्फा प्लस tan अल्फा tan बीटा, ठीक है। ये वाली फॉर्म की वैल्यू मुझे एक तरीके से 2 प्रूव करनी है। अब 1 है, अगर मैं, आप देखो एक बार ध्यान से देखो, tan बीटा प्लस tan अल्फा प्लस tan अल्फा tan बीटा, इस पूरी टर्म की वैल्यू को 1 प्रूफ कर दूं। ध्यान से सुनना मेरी बात, हमें 2 चाहिए, तो अगर मैं इस पूरी चीज को 1 प्रूफ कर दूं तो ये एक 1 तो है ही, तो 1 + 1 क्या हो जाएगा 2। तो बस आप अभी ये टारगेट लेके चलो कि हमें इस पूरी टर्म को 1 प्रूफ करना है। टर्म देख लो आप, tan बीटा tan अल्फा प्लस tan अल्फा tan बीटा, आप देखो कैसे हुआ ये। अल्फा प्लस बीटा ये देखें कि tan अल्फा प्लस tan बीटा, tan 45 की वैल्यू होती है 1, इसके बराबर दे रखी है। वही बेसिकली tan अल्फा बीटा फॉर्मूला, tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा, ये 1 के बराबर है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, tan अल्फा प्लस tan बीटा 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा, ये आ गया। अब कुछ नहीं, अब 1 को इधर ले, मतलब देखो ये माइनस का पूरी टर्म, ये इधर आके प्लस हो जाएगी, 1 बचेगा इधर, तो इसे ले tan अल्फा प्लस tan बीटा, और ये प्लस tan अल्फा tan बीटा। अब मैंने आपको एक चीज बोली थी, ये पूरी टर्म 1 के इक्वल आ गई। क्या मैंने आपको बताया था, इस टर्म को पूरी, यानी tan बीटा tan अल्फा tan बीटा, देखो tan बीटा tan अल्फा tan बीटा tan अल्फा, इस पूरी टर्म को 1 प्रूफ कर दूं तो क्या मेरा आंसर आ जाएगा। 1 प्रूफ हमने इसको कर दिया, तो यानी कि 1 प्लस ये पूरी टर्म की वैल्यू क्या आ गई 1 इज इक्वल्स टू 2, हेंस प्रूव्ड। समझे। देखो सबसे पहले देखो हमने ना ये साइड देखी, हमने पहले ही देखा कि अगर मैं इस चीज को पूरी ऐसे बड़ी टर्म आ जाए तो आप एक बार माइंड में या रफ साइड में कहीं भी आप इसको एक बार सॉल्व करके देखो।
क्या ऐसे कोई रिजल्ट मिल रहा है मेरे को जिससे मैं इसकी इसकी हेल्प लेकर इससे सॉल्व करूँ तो मेरा आंसर मिल जाए, क्योंकि वरना तो मेरे तो ऐसे भी जाता है, लेकिन आपको फिर भी इसे सिंपलीफाई तो एक बार करना ही पड़ता है ना। तो देखो अब ये 1 है, अब अगर मैं 2 चाहिए मेरे को प्रूफ करने के लिए, तो अगर मैं इस पूरी टर्म को प्रूफ करने के लिए 2 चाहिए ना, अगर मैं इस पूरी टर्म को 1 कर दूं तो 1 + 1 2 होता है। अब अच्छा, और कोई चीज मैं इस टर्म को कर सकता था कि मेरे को 1 प्लस करने में 2 मिल जाए? नहीं, अगर मैं इस पूरी टर्म का होना 1 होना ही इंपॉर्टेंट है। 1 अगर के 1 के अलावा और कोई भी हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, तो वो 1 2 थोड़ी आएगा। जैसे अगर मान लो ये पूरी टर्म वैसे मान लो 5 आती तो क्या 5 + 1 2 होता? नहीं, ये तो 6 हो जाता। 4 आती तो 5 होता। नहीं, हमें सिर्फ वहां पे 1 ही चाहिए था और 1 ही आया, देखो, है ना। अब मैं जो आपको ये 4 क्वेश्चन कराए हैं ना, इन टाइप के क्वेश्चंस की आप जो है प्रैक्टिस वगैरह कर सकते हो, सैंपल पेपर्स में भी मिल जाएंगे, और ऑनलाइन भी सर्च करोगे तो यार गूगल पे हर एक ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। तो अब मैं आपको ना कोशिश करूंगा कि मैं आपको टाइप के क्वेश्चन बताऊं। जैसे अभी मैंने जो 4 बताए हैं वो ऑलमोस्ट सारे अलग अलग टाइप के ही थे, ऑलमोस्ट, है ना। अब देखते हैं कोई बढ़िया सा। अभी तो ये देखो, ये मैंने ना, मैं भी 12th की मैथ्स की ना, एक मतलब 12th की मैथ्स की ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा था वैसी टाइम पास के लिए। तो उसके अंदर ना एक एग्जांपल था एमएल अग्रवाल के अंदर, शायद एग्जांपल नंबर 18 या 19। तो उसके अंदर ना कुछ ऐसा था। हाँ, इसको प्रूव करना था, मतलब थोड़ा सा अलग था ये, मैंने अपना थोड़ा होममेड सा क्वेश्चन भी बना दिया। ये ऐसे मैंने फॉर्मूला, अभी खुद का होममेड क्वेश्चन है यार, ये तो ऐसे टाइम पास के लिए करा रहा हूँ, आएगा नहीं पेपर में, आगे तो पता नहीं। ये प्रूफ करने के लिए मैंने खुद से दिमाग की ऊपर जैसे टाइम पास वेले बैठे हुए कुछ तो करो। sin 2a का देखो फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin a cos a। मैंने कहा अगर इस फॉर्म में से तोड़ दूं तो आ जाएगा, तो लेट कर लो x को sin a, लो आ गया आंसर। क्या आ गया, 2 sin a और अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, cos स्क्वायर ए। तो 2 sin, अब cos स्क्वायर ए है, स्क्वायर से अंडर रूट कर देगा तो 2 cos ए। ये देखो, ये किसका फॉर्मूला होता है, sin 2a का, हेंस प्रूव्ड। मतलब ऐसे ही टाइम पास के लिए देख रहे हो, लेवल देख रहे हो कितना लेवल, मतलब सोचा कि हाँ भाई ऐसे भी कोई क्वेश्चन बन सकता है। कुछ नहीं, ऐसी क्वेश्चन टाइम पास के लिए बनाया था ये मैंने। तो मैंने वैसे ही खामा का थोड़ा टाइम पास हो ही जाए, हो ही रहा है, कर देते टाइम पास। अरे पानी कहाँ गया मेरा, पानी यार गला सूख जाता भाई। अरे अरे यार, गाइस बैटरी डाउन हो गई है फोन की, जल्दी जल्दी कराना पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं। देखो ये एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, मतलब एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 5 नहीं है, वैसे क्वेश्चन नंबर 5 है। टोटल 10 क्वेश्चन ही होंगे शायद, या 8-9 होंगे, लेकिन वो अच्छे अलग अलग टाइप के होंगे ना, इसलिए मैंने आपको 24 क्वेश्चन जल्दी बता दिया। वो टोटल 24 क्वेश्चन थे, इनमें से मैं सारे नहीं करा रहा क्योंकि मैंने लिख तो लिए थे सारी, बहुत सारी रिसर्च करते करते, लेकिन ना मेरे को लग नहीं रहा कि ये उतने ज्यादा मुश्किल है। मतलब मुश्किल क्या, आने के चांसेस थोड़े कम है, और 1-2 मार्क करके तो थोड़े मैं क्या ही कराऊंगा करा के ना। तो मेन टारगेट आप 3 और 4 मार्कर्स को रखो। तो अभी मैंने जितने कराए हैं वो ऑलमोस्ट 3 और 4 मार्कर्स थे। बस पिछला जो 1 - 10 वाला 1 + 10 अल्फा वगैरह क्वेश्चन था वो 2 नंबर का होगा। अब देखो क्वेश्चन, ये एग्जाम्पलर का इंडेक्स क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नहीं है। साइन है cos क्यूब a माइनस 4 cos a साइन क्यूब a, ये आपको प्रूफ करना है। साइन 4a को आप 2 एंगल में तोड़ो, जैसे बताया था ना, बड़े एंगल को छोटे एंगल में तोड़ना, 2a। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 sin
2a cos 2a LHS लिया हमने, टेकिंग LHS। अब देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 sin 2a ना, तो 2 इंटू साइन 2a का फॉर्मूला लगा दो, कौन सा 2 sin a cos a, और इंटू में cos 2a का फॉर्मूला लगा दो। cos 2a का कौन सा फॉर्मूला लगेगा बताओ, चलो सोचो कौन सा फॉर्मूला लग सकता है। अब देखो मुझे ऐसा कोई फॉर्मूला चाहिए जिससे मल्टीप्लाई करने पे ये और ये दोनों क्यूब में कन्वर्ट हो जाएं। क्यूब में कन्वर्ट होने के लिए मुझे या तो मेरे को cos स्क्वायर भी चाहिए, साइन स्क्वायर भी चाहिए। तो एक cos 2a का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। ये यहाँ पे लगा दिया, बस सिंपली मल्टीप्लाई करना है। देखो 2 इंटू 2 4 हो गई, ये हो गया 4 साइन a cos a इंटू cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। बस अभी सिंपली मल्टीप्लाई कर लो, आंसर मिल जाएगा 4 साइन a, ये cos स्क्वायर इंटू cos क्यूब a, है ना, और ये माइनस 4 साइन स्क्वायर इंटू साइन क्यूब a, ये cos a। ये तो प्रूफ करना था। ये देखो 4 साइन क्यूब है cos है, 4 साइन क्यूब है cos है, 4 साइन है cos क्यूब है, 4 साइन है cos क्यूब है, बस सिंपल है ना। अब देखो ये लगे अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 5 नंबर जितना हो सकता है क्वेश्चन है ये। ऐसा कुछ की राइटिंग ही नहीं समझ आई। इसमें समझ नहीं राइटिंग। एक मिनट एग्जाम्पल बताइए। क्वेश्चन कौन चला गया? अरे यार हाँ क्या, तो मैंने इसे अजीब ही लिख रखा है कुछ। इसको कॉस अल्फा हमें इसे जो प्रूव करना है वो प्रूव करना है। देखो प्रूफ इसे हमें करना है cos 2 अल्फा प्लस cos 2 बीटा माइनस 2 cos अल्फा प्लस में बीटा। अब देखो एक क्वेश्चन को हम टेकिंग LHS इससे करेंगे। देखो cos अल्फा ये cos बीटा होना चाहिए ना शायद। cos बीटा में वही कहूँ यार, ये क्या हो गया एकदम से कैसे cos बीटा। अब देखो इक्वल टू 0 की पूरी टर्म। तो अब आप एक बात देखो,
ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, अगर मैं इसमें स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दूं तो कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा ना, कर सकता हूँ ना मैं, ये स्क्वायर से कट जाएगा और रिकॉर्डिंग ऑन है ना, ऑन है। देखो तो मैंने क्या किया, ये स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दी, यानी cos अल्फा प्लस cos बीटा होल स्क्वायर, ये इधर इक्वल्स टू में प्लस में इधर आकर माइनस हो जाएगा, माइनस साइन अल्फा प्लस साइन बीटा का होल स्क्वायर। अभी देखो इसको वही सिंपली स्क्वायर में खोलो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab अरे यार 2 cos अल्फा cos बीटा 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस, जब भी माइनस के साथ एक से ज्यादा टर्म हो तो आप हमेशा ब्रैकेट जरूर लगाना, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 2 साइन अल्फा साइन बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा। अब ये देखो इसको बस वो करो, मतलब खोलो एक तरीके से, 2 cos अल्फा cos बीटा माइनस में ये प्लस का है माइनस, ये प्लस का है माइनस, ये प्लस का है माइनस, तो माइनस का मैं इसको ना नीचे लिख रहा हूँ ताकि एकदम आपको सही से समझ आए। ये माइनस का साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 2 साइन अल्फा साइन बीटा माइनस साइन स्क्वायर बीटा। अभी देखो, अब आप ना अल्फा अल्फा और बीटा बीटा के पेयर बना लो, बीटा बीटा और अल्फा अल्फा के, यानी कि ये बीटा बीटा के इसके एक पेयर बना लो और एक इसका एक पेयर बना लो। ये दो बचा, इनमें से क्या कॉमन आ रहा है, इसमें सारा -2 कॉमन है ना, तो -2 कॉमन। अभी देखो मैं आपको बताता हूँ, इसको ना उस पूरी टर्म में से -2 साइन अल्फा साइन बीटा कॉस बीटा निकाल के उधर ले जाओ। देखो अरे यार कैसे होता हूँ, मैं इस पूरी टर्म को अगर उधर लिख दूं, क्योंकि 0 था ना तो इधर चले जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2 साइन अल्फा, 2 कॉमन आया ना, 2 कॉमन आया तो ये 2 साइन अल्फा कॉस साइन बीटा कॉस अल्फा कॉस बीटा, ये पूरी टर्म आ गई, ये प्लस का तो ये होगा माइनस का। अभी देखो, अब ये इधर से तो हट गया, उधर चला गया ना, तो एक बार मैं आपको ना सही से अरेंज करके दिखा देता हूँ। ये आ गया कुछ इस प्रकार से, अब हमने इसका पेयर बना दिया तो माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर बीटा, एक इसका हमने बना लिया। अब ये होता है ये कितना हो जाएगा, साइन cos 2 अल्फा का फॉर्मूला cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, cos x का अल्फा तो cos 2x का फॉर्मूला है, तो ये cos 2 अल्फा प्लस ये cos 2 बीटा और ये -2, ये साइन ए साइन बी प्लस cos ए cos बी किसका फॉर्मूला होता है, देखो ना। अब यहाँ पे ये जो टर्म थी इसमें और इसमें -2 मैंने कॉमन लिया, और ये -2 जाके +2 हो गया। अब यहाँ पे प्लस का साइन है तो ये भी पूरा साइन, ये पूरी टर्म माइनस की रहती है ना, तो माइनस मैंने बाहर ले लिया। अब ये क्या बना, साइन अल्फा साइन बीटा प्लस कॉस अल्फा कॉस बीटा, किसका फॉर्मूला होता है ये, ओह सॉरी 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 गलत बोल दिया मैंने, बाहर माइनस होती है, माइनस का लग जाएगा ना साइन, तो ये हो जाएगा कॉस साइन अल्फा साइन बीटा माइनस कॉस अल्फा कॉस बीटा, यानी कॉस अल्फा प्लस में बीटा, इसका फॉर्मूला है ये। देखो प्रूफ हो गया। एक बार ना इसको मैं सही से लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ। देखो ये हमने जो प्रूफ करना था वो हो गया, cos 2 अल्फा प्लस cos 2 बीटा -2 cos अल्फा प्लस में बीटा, यही तो प्रूफ करना था। वो थोड़ी कंफ्यूजन हो गई थी प्लस माइनस की, बाकी सॉरी, बाकी ठीक है ना, तो समझ आ गया। कुछ नहीं किया, स्क्वायरिंग बोथ साइड की, फिर इधर से गया माइनस में, फिर देन सॉल्व किया, कॉमन वगैरह लगाया, उधर लेके गए, फिर ऐसे ऐसे बस ये फॉर्मूले में ब्रेक डाउन किया और पेयर बना के आंसर आ गया। ठीक है, एक बार और देख लो आप।
अब हो गया ये अलग ही। अब मैं आपको एक क्वेश्चन कराऊंगा, कॉम्पिनेंडो एंड डिविडेंडो, नया कॉन्सेप्ट। बस एक और इसके बाद दो, मतलब दो क्वेश्चन रह रहे हैं, ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन लिखा हुआ है, कॉम्पिनेंडो एंड डिविडेंडो। कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो क्वेश्चन। हाँ ये देखो, ये क्वेश्चन है साइन x प्लस वाई साइन x माइनस वाई, इसकी वैल्यू दे रखी है आपको a प्लस बी a माइनस बी। इसको आपने प्रूव करना है, मतलब इसको आपने करना है प्रूव डेट tan x अपॉन tan y a अपॉन b के बराबर। एग्जाम्पल का क्वेश्चन है ये। अब इसके अंदर और इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आपको अननोन वैल्यू दिख जाए ना, मतलब जैसे अननोन वैल्यू यहाँ पे ये भी हो सकता था, जैसे ये लिखा है साइन लैम्डा साइन फाई, है ना, तो ये भी ऐसे हो सकता है। इसमें क्या करते हैं आप, इसको नीचे ले आते हैं, इसको ऐसे। अब देखो ये ना एक स्पेशल टाइप के क्वेश्चन होते हैं, इन सारे क्वेश्चन के अंदर एक ही चीज लग रही होती है, कॉन्सेप्ट बोल सकते हैं इसको, कॉन्सेप्ट लग रहा होता है, इसको कहते हैं कॉम्पिनेंडो डिविडेंडो। जब हम 9th 10th में थे तो एक और बहुत सारे वो होते थे, अल्टरनेंडो, इंडोटेंडो, बहुत सारे ऐसे, लेकिन वो हमारे सिलेबस में कट चुके थे। वैसे तो शायद बेसिक मैथ्स वगैरह में होता है वो, जैसे रूट टू एक्सपोनेंट पावर होता है ना, उसके अंदर होता था शायद। तो देखो अब इसको ना सोल्व कैसे करते हैं। इसके अंदर ना एक कॉम्पिनेंडो डिविडेंडो लगता है, वो होता क्या है, मैं कॉम्पिनेंडो एंड डिविडेंडो को सी एंड डी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। कॉम्पिनेंडो डिविडेंडो, उसमें क्या होता है, न्यूमिनेटर प्लस डिनोमिनेटर, न्यूमिनेटर माइनस डिनोमिनेटर। जैसे कि यहाँ पे लिखा है a प्लस बी, है ना, और a माइनस बी, ये जो है इसको मैं कैसे लिखूंगा, न्यूमिनेटर यानी a प्लस बी प्लस डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर क्या है ये, प्लस a माइनस बी, अपॉन में न्यूमिनेटर यानी a प्लस बी, माइनस में डिनोमिनेटर a माइनस बी, इस फॉर्म में, समझे। जैसे यहाँ पे लिखा 1, यहाँ लिखा है 2 अपॉन, ऐसे कुछ भी लिख रहा हूँ मैं, तो ये ऐसे हो जाता है 1 प्लस 2 प्लस 3 अपॉन 1 प्लस 2। अरे यार ये ना देखो 3 अपॉन 4 लिखा है जैसे, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो कंपोनेंडो डिविडेंडो से, 3 प्लस 4 अपॉन 3 माइनस 4, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है कॉम्पिनेंडो एंड डिविडेंडो का। इसको आपने इसमें कॉम्पिनेंडो डिविडेंडो अप्लाई करना है, तो ये तो क्या हो जाएगा, साइन x प्लस वाई, कॉम्पिनेंडो से डिनोमिनेटर है, प्लस हो जाएगा डिनोमिनेटर, अपॉन में न्यूमिनेटर तो आएगा, न्यूमिनेटर माइनस डिनोमिनेटर, तो ये पूरी टर्म के साथ माइनस, मतलब इसमें तो कई फर्क पड़ना है, एक ही टर्म है ना। अब इसको आप बस इसमें भी लगेगा a प्लस बी प्लस a माइनस बी, a प्लस बी माइनस ए माइनस बी, समझ आ गया ना, मतलब कॉम्पिनेंडो एंड डिविडेंडो से ऐसे, है ना। अब इसको सॉल्व करो, क्या बना, साइन ए प्लस साइन बी, किसका फॉर्मूला होता है, 2 साइन ए प्लस बी अपॉन 2 कॉस ए प्लस ए माइनस बी अपॉन में 2। और ये क्या आ गया, ये आ गया 2a अपॉन 2b। सॉल्व करोगे ना, वो तो बेसिक अलजेब्रिक मैथ्स है बाबा। और नीचे क्या साइन है, साइन माइनस साइन बी का क्या फॉर्मूला होता है, 2 cos a प्लस बी अपॉन 2 साइन
बस फॉर्मूला पे अच्छी पकड़ होनी चाहिए, a माइनस बी अपॉन। अब मैं बस इसको सोल्व करते हैं, है ना। तो देखो ये 2 से तो ये 2 कट ही गया और ये 2 भी कट गया आपस में, ठीक है, बचा a अपॉन बी। अब अगर आप ध्यान से देखो तो a अपॉन बी तो आ चुका है, अभी पूरी टर्म को tan x tan y में कन्वर्ट करना है। ये प्लस का ये माइनस का y प्लस का y आपस में कट जाएगा, ठीक है, और ये ऐसे ये माइनस का x हो जाएगा, प्लस का y, तो ये माइनस x से ये x कट जाएगा। तो अब मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ और ये नीचे भी लगेगा। खैर ये तो आप खुद सोल्व कर लोगे ना, तो मैथ्स है ना बेसिक मतलब। तो ये क्या हो जाएगा साइन 2, अब मैंने अभी 2 काटा नहीं है सोच रहा, साइन 2x हो जाएगा साइन x, और ये हो जाएगा आपका cos y अपॉन 2 cos x sin y इज इक्वल्स टू a अपॉन b। ये 2 से 2 कट गया, अभी क्या बचा sin x अपॉन cos x यानी tan x इंटू cot y a अपॉन b, cot y यानी 1 अपॉन tan y, तो tan y इंटू tan x, क्या आंसर आ गया tan x अपॉन tan y इज इक्वल्स टू a अपॉन b। यही तो हमने प्रूव करना था, कुछ नहीं है, बस एक मैंने आपको बताया था कॉन्सेप्ट नया सिखाना था मैंने, कॉम्बिनेंडो एंड डिविडेंडो का। तो बस कॉम्बिनेंडो यानी कि न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, बस ये कॉन्सेप्ट इन फॉर्मुलों में लगेंगे। जब भी आपको एक हिंट देता हूँ, जब भी आपको कोई नॉन वैल्यू दिख जाए ना, आप समझ जाना उसके अंदर कॉम्बिनेंडो डिविडेंडो लगेगा ही लगेगा। बस यही था, तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ और एक अपना लास्ट क्वेश्चन बचा है, वो एनसीईआरटी का ही है, तो वो कराता हूँ मैं आपको। अब मैं मिसलेनियस से क्वेश्चन क्यों नहीं करा रहा, देखो जो मैंने अभी तक आपको क्वेश्चंस कराए ना, वो आप करोगे तो आपको मिसलेनियस आपकी खुद ब खुद क्रैक हो जाएगी, गारंटी है। अगर सही से ढंग से करोगे ना तो मिसलेनियस आपकी खुद ब खुद हो जाएगी। मिसलेनियस में कोई अच्छा ज्यादा ऐसे खतरनाक क्वेश्चन है ही नहीं भाई। अब देखो ये एग्जांपल नंबर 29 है मेरी बुक में पुरानी वाली, तो ये वाला मैं आपको कराऊंगा, बाकी नई बुक का पता नहीं। इसके अंदर है क्वेश्चन cos 8 है यार, पता नहीं, 8th क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं शायद, पता नहीं 7 है शायद। cos स्क्वायर x प्लस, यह cos स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x प्लस पाई अपॉन 3 प्लस cos स्क्वायर x माइनस पाई अपॉन 3। इसको हमने प्रूव करना है 3 अपॉन 2। अब यहाँ पे भी एक डिराइव फॉर्मूला यूज होगा। देखो मैंने आपको बताया था cos 2a का, देखो cos x अपॉन 2 का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, 1 प्लस cos x अपॉन 2 बताया था मैंने। अब यहाँ पे हाफ है तो यहाँ पे उसका डबल, तो अगर यहाँ पे मैं ये लिख दूं cos x, तो ज्यादा कुछ नहीं, बस यहाँ पे इसका डबल हो जाएगा यानी 2x अपॉन 2, बस ये यहाँ पे पुट कर दीजिए। ये cos स्क्वायर x की जगह ये देखो ना, ये इसकी वैल्यू आएगी, और जैसे अभी cos x की वैल्यू आ गई अंडर में 1 प्लस cos 2a मतलब 2x अपॉन में 2, तो ये अगर जब यहाँ से अंडर रूट हट जाएगा तो स्क्वायर यहाँ लग जाएगा, तो क्या वैल्यू आ जाएगी, ये ऐसे आप साइन की नहीं कर सकते। तो ये आप ध्यान रख लो, एक बार देख लिया, बस ये इसी फॉर्मूले में यहाँ लगा दो। मतलब जरूरत पड़ने पे मैं cos स्क्वायर x की जगह ये भी लिख सकता हूँ, और जरूरत पड़ने पे मैं इसको इस टर्म की जगह cos स्क्वायर x भी लिख सकता हूँ। अब देखो 1 प्लस cos 2x 1 प्लस cos 2x अपॉन 2 प्लस 1 प्लस cos, मल्टीप्लाई करो 2 से 2 क्योंकि 2x है ना, प्लस 2 पाई अपॉन 3 और ये अपॉन में 2, ठीक है। अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ, और ये वो यहाँ पर प्लस 1 प्लस cos 2x माइनस 2 पाई अपॉन 3 होल में 2। अब इसको सॉल्व करो आप, पहले 1 अपॉन 2 कॉमन है बाहर निकाल लो, ये इसका 1 एक 1 1 और ये 1 3 हो गया टोटल, 3 प्लस ना इसलिए 1 1
ना। अब ये 3 प्लस क्या बचा cos 2x प्लस cos 2x प्लस 2 पाई अपॉन 3 और ये बचा प्लस cos 2x माइनस 2 पाई अपॉन 3 है ना। अब देखो अगर एक तरीके से मैं देखूं तो आंसर आ चुका है 3/2 मल्टीप्लाई करने पे, है ना। बस हमें ये पूरी टर्म को कैंसिल आउट करना पड़ेगा, इसका मतलब तो इसको कैंसिल, देखो cos 2x है, अब ये क्या बन रहा है cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी, ये किसका फॉर्मूला होता है 2 cos a cos b का। बहुत बढ़िया, 1/2 3 प्लस cos 2x, इसको इस फॉर्म में लिख दो 2 cos a यानी cos 2x cos b यानी cos 2 पाई अपॉन 3। अब इसको आप सॉल्व करो तो इसकी जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी आपकी माइनस का 1/2। सॉल्व करना पड़ेगा ना, 2 पाई अपॉन 3 को पाई अपॉन 3 60 120 यानी cos 120 डिग्री की वैल्यू निकालनी पड़ेगी आपको। वही 90 से डिवाइड 90 into 1 प्लस 30 cos 1 में चेंज हो जाएगा sin 30, सेकेंड कोऑर्डिनेट घर नहीं है यानी माइनस का 1/2, तो वो मैंने यहाँ लिखी माइनस का 1/2। अभी अब ये 1 है तो ये प्लस हटा के इधर माइनस आ गया, तो अब ये 2 मल्टीप्लाई में ये से कट गया, है ना। समझ आ गया ना, मतलब जस्ट सॉल्व करा मैंने, तो ये आ गया 1/2 3 प्लस cos 2x, ये तो पूरी टर्म कैंसिल ही होगी ना, ये बचा आपका माइनस cos 2x, ये इससे कट जाएगा, आपका आंसर आ गया 3/2। हेंस तो बस यही था आज की वीडियो में, और बाकी अगला लेक्चर आप एक बार या तो कमेंट में बता देना, जो आपको चैप्टर का चाहिए वो करा दूंगा, वरना मैं जो सोच रहा हूँ अगला लेक्चर वो आएगा शायद कॉम्प्लेक्स नंबर का या लीनियर इक्वालिटीज में से। सेट्स और रिलेशन फंक्शन मैं क्यों नहीं करा रहा, क्योंकि बहुत इजी चैप्टर है, वो अभी तक 95% से ज्यादा बच्चों ने पढ़ लिया होगा, इसलिए नहीं कराना। बाकी अगर आप कहोगे तो वो मैं पढ़ा दूंगा, उसमें तो क्या है, वो तो एक दिन में दोनों लेक्चर बन जाएंगे, इतना छोटा चैप्टर है। तो बस आई होप आपको जितने आज मैंने 8 के 8 क्वेश्चन कराए हैं ये आपको समझ आए होंगे। 8 के 8 क्वेश्चनों को आप एक बार और देखना, और इस टाइप के ही और क्वेश्चन आप कोशिश करना कहीं से मिल जाए। सबसे बेस्ट बुक बता रहा हूँ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है, उससे लगाओ, बहुत बढ़िया बुक है। और एनसीईआरटी देखो पूरी बता रहा हूँ, फर्स्ट चैप्टर 14 चैप्टर है ना, 14 चैप्टर एनसीईआरटी प्लस एनसीईआरटी एग्जाम्पलर मिला के 925 क्वेश्चन के अराउंड है। 925 क्वेश्चन, ये जो 925 क्वेश्चन है, और इसको आपने ना खत्म करने पेपर से पहले 925 क्वेश्चन को अगर आप मतलब वही ना 2 महीने में भी खत्म करोगे तो अब सही है, एक दिन के अंदर आपको बहुत कम करना पड़ेगा। मतलब कि 925 क्वेश्चन है, आप एक टारगेट लेके चलो कि आपने 2 महीने के अंदर खत्म करना है, 1 महीने में, 3-4 महीने में खत्म करना। उससे क्या होगा, आपको ना एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पूरी खत्म हो जाएगी, सिंगल क्वेश्चन, एग्जाम्पल्स, मिसलेनियस सारा मिलाकर बता रहा हूँ 925 क्वेश्चन है, दोनों बुकों में मिलाकर मैं बता रहा हूँ आपको, मैंने गिरे हैं। तो इसको आप जब कर लोगे ना तो आपके अंदर एक तो कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट हो जाएगा, और आपको ना क्वेश्चन की थिंकिंग बनने लग जाएगी। क्वेश्चन की थिंकिंग अलग चीज होती है, मतलब कि क्वेश्चन देखा वो हमें पता लग गया कि हाँ भाई इसमें क्या करना होगा, ऐसा कुछ, क्योंकि क्वेश्चन ना मेनली सेम पैटर्न पे बनते हैं। और बाकी जो मैंने अभी आपको 8 क्वेश्चन कराए, मैंने टोटल 24 क्वेश्चन लिखे थे, उसमें से 8 क्वेश्चन क्यों कराए, क्योंकि देखो मैंने क्वेश्चन बहुत सारे लिखे थे, लेकिन वो ना ऑलमोस्ट एनसीईआरटी मतलब एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट पर थे, तो वो तो कराने का फायदा था नहीं। तो ये जो थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स सोचने वाली चीजें थी, या फिर ऐसा कुछ जो मोस्ट रिपीटेड थे, तो मैंने आपको वो वाले क्वेश्चंस कराए हैं। बाकी अगर आपको कोई भी फीडबैक देना हो तो आप कमेंट में दे सकते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।